विभिन्न महाविद्यालयों से आए हमारे स्टूडेंट और मीडिया के मित्रगण, आप सभी को जय जोहार। और सबसे पहले तो मैं इस संगोष्ठी के आयोजन के लिए उच्च शिक्षा विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। और जब 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस की बात आई और इसको 5 अक्टूबर रानी दुर्गावती जी की जयंती से लेकर 15 नवंबर धरती आबा बिरसा मुंडा की जयंती तक मनाना है, तो 5 अक्टूबर के पहले एक बैठक हुआ था जिसमें हमारे उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी भी थे, हमारे कुलपतिगण भी थे, हमारे सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। और मेरा भी सौभाग्य था कि उस बैठक में हम भी शामिल थे और पूरे 40 दिन की उसमें रूपरेखा बनी और सरकार भी कैसे इस जनजातीय गौरव दिवस को मनाए, इस पर भी चर्चा हुई। और आज बड़े गौरव के साथ हम ये कह सकते हैं कि उस बैठक का बड़ा सार्थक परिणाम निकला। 5 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक पूरे 40 दिनों तक छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंदर में जनजातीय संस्कृति, जनजातीय अस्मिता और जनजातीय गौरव दिवस, इस पर विभिन्न तरह के कार्यक्रम हमारे महाविद्यालयों में और भी जगह हुए। इसके लिए मैं आज के इस अवसर में हमारे कुलपतिगण, हमारे प्रोफेसर, हमारे सामाजिक कार्यकर्ता और हमारे वनवासी कल्याण आश्रम के पदाधिकारियों सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। सबने मिलकर बड़े अच्छे से इतने लंबे समय तक इस कार्यक्रम को चलाया और सरकारी स्तर पर हम लोग भी 13, 14 और 15 नवंबर को इसको मनाने का प्रयास किए। और आप लोगों को बताते हुए गौरव हो रहा है कि 13 नवंबर को जो वनवासी कल्याण आश्रम का केंद्रीय कार्यालय है जसपुर, वहां पर मैं भारत वॉलंटियर्स के माध्यम से एक विशाल पदयात्रा का आयोजन था जिसमें 15,000 से भी ज्यादा हमारे भारत वॉलंटियर्स और हमारे उस क्षेत्र के जनजातीय लोग शामिल हुए। 10 किलोमीटर की पदयात्रा थी और मेरा सौभाग्य था कि उस पदयात्रा में हम भी थे। और भारत सरकार से हमारे मनसुख जी मांडविया केंद्रीय मंत्री आए थे, उनके मार्गदर्शन में वो पदयात्रा हुई और 10 किलोमीटर के अंदर में इतनी अच्छी व्यवस्था, पूरे 10 किलोमीटर के अंदर में जितने भी हमारे जनजातीय समाज के लोग थे, अलग अलग अपना स्टॉल पदयात्रा के स्वागत के लिए लगा के रखे थे। कहीं कंवर समाज के लोग, कहीं गोड़ समाज के लोग, कहीं हिंदू उरांव समाज के लोग, कहीं खेरवार समाज के लोग, कहीं नगेसिया समाज के लोग। इस तरह से जितने भी जनजाति हैं सब अपना अलग अलग स्टॉल लगाकर रोड के किनारे पदयात्रियों का स्वागत किए। और जो हमारे जनजातीय व्यंजन वो भी बनाकर पूरे पदयात्रियों को मतलब निःशुल्क में खिलाने का काम भी किए। कहीं पानी पिलाने की व्यवस्था, कहीं फल की व्यवस्था, इस तरह से बहुत अच्छा वो पदयात्रा हुई। ये 13 नवंबर को हुआ और मनसुख भाई मांडविया उसका एक छोटा पिक्चर बना के माननीय प्रधानमंत्री जी को भी दिखाया।
तो माननीय प्रधानमंत्री देखकर इतना खुश हुए कि मनसुख भाई को बोले कि अब ये पद यात्रा महीना में 2 बार करो। और हम लोगों का गौरव है छत्तीसगढ़ का और जसपुर जिले का, ये जो पदयात्रा की शुरुआत हमारे यहाँ से हुई। तो इस तरह से 13 तारीख की पदयात्रा यहाँ पर संपन्न हुआ और उसी तरह से 14 और 15 तारीख को यहाँ पर राज्य स्तरीय 2 दिवसीय जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन था रायपुर के अंदर में, जिसमें 21 प्रदेश से जनजातीय समाज के कलाकार आए हुए थे। पूरे देश के 21 प्रदेश से आए थे। 28 टीम भाग ली थी और 2 दिनों तक उनका कार्यक्रम चला और 15 नवंबर को प्रत्येक जिले में जनजातीय गौरव दिवस समारोह का आयोजन था, जिसमें हर जिले में हमारे मंत्रीगण, हमारे सांसदगण, विधायकगण मुख्य अतिथि के रूप में वहां पर शामिल हुए और जो स्थानीय जिले के जो कलाकार थे जनजातीय समाज के, सबको मंच मिला। तो इस तरह से मैं समझता हूं सब मिलकर इस जनजातीय गौरव दिवस को बहुत अच्छे से छत्तीसगढ़ में मनाने का प्रयास किए हैं।